हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम उपचयन अभिक्रिया किससे कहते हैं इस बारे में हम चर्चा करेंगे और डिटेल से समझेंगे आगे उपचयन अभिक्रिया किससे कहते हैं। तो उपचयन किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का युग अथवा हाइड्रोजन का ह्रास उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन ह्रास होता है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका परिभाषा इस तरह होगा, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन O2 यानी कि ऑक्सीजन का योग यानी कि जुड़ता है का योग एवं हाइड्रोजन का ह्रास उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे में Na यानी सोडियम और O2 यानी कि ऑक्सीजन जब संयोग करते हैं तो Na2O यानी कि यहाँ पर सोडियम एक है, यहाँ पर 2 है, यानी कि यहाँ 2 का यहाँ पर 4 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है, यानी 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो जाएगा और ये उपचयन अभिक्रिया होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन इसमें नहीं है, यानी कि यह उपचयन अभिक्रिया है। इसको फिर से समझ लेते हैं कि उपचयन अभिक्रिया किससे कहते हैं। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग यानी जब ऑक्सीजन उसमें जुड़ता है या ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है हाइड्रोजन की अपेक्षा, तो रासायनिक अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया होगी। और हाइड्रोजन का ह्रास यानी कि जब हाइड्रोजन कम होता है यानी ऑक्सीजन का अपेक्षा, यानी आपको ऑक्सीजन 5 मिल जाता है और हाइड्रोजन 2 है, तो वो उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। और जब ये कम है तो आप ऐसे ही सिंपल सा पहचान लीजिएगा कि ऑक्सीजन जब 5 है और हाइड्रोजन 2 है तो वह उपचयन अभिक्रिया होगा।